तो हेलो दोस्तों, आज हम वीक एसिड लेके आए हैं आप लोगों के लिए। दुर्बल एसिड और दुर्बल बेस लेके आए हैं। आज हम दुर्बल एसिड और दुर्बल बेस को उनका आयनाइजेशन देखेंगे और उनका पीएच कैसे निकालते हैं। दुर्बल एसिड और दुर्बल बेस का पीएच कैसे निकालते हैं, उनके फार्मूला क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ only applicable for weak electrolyte। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए काम करता है। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है वो ओनली एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, यह केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही कार्य करता है, ये देखना है यहाँ पे। अब ए बी हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ए बी जो है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ए बी जो है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका आयनाइजेशन करें, ए बी का आयनाइजेशन करते हैं। ए बी का आयनाइजेशन करने पर हमको ए प्लस और बी माइनस आयन मिलेगा। जैसे ही हम ए बी का आयनाइजेशन करेंगे तो हमको ए प्लस और बी माइनस ए प्लस आयन और बी नेगेटिव आयन मिलने वाला है। ए बी का जब आप ए बी का आयनाइजेशन करोगे तो आपको ए का प्लस आयन और बी का नेगेटिव आयन मिलने वाला है। जब प्रारंभ में जब टी 0 है तब इसका 1 मोल लेना है, ए बी का 1 मोल। उस समय ए प्लस 0 और बी माइनस भी 0 रहेगा, ये ध्यान देना है। जब कुछ समय बाद क्या होगा, ए प्लस के कुछ आयन बन जाएंगे, ए प्लस के आयन बन जाएंगे, बी प्लस के भी आयन बन जाएंगे। तो ये याद रखना है। मान के चलो ए का हमें अल्फा मोल मिल जाता है और बी का भी हमको अल्फा मोल मिल जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, और ए बी से क्या बन गया, ए प्लस अल्फा बना और बी माइनस अल्फा बना। तो यहाँ पे 1 मोल में से कितना खर्च हो गया, अल्फा मोल खर्च हो गए, ये याद रखना है। यदि बर्तन का आयतन V हो क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा बटे V। इधर भी अल्फा में भी V का भाग दे दीजिए, यहाँ भी अल्फा में V का भाग दे दीजिए, ये वाले अल्फा में V का भाग दे दीजिए, ये वाले अल्फा में भी V का भाग दे दीजिए, और 1 माइनस अल्फा में भी आप लोग V का भाग दे दीजिए, ये देखना है ना। V का आयतन, V मीन्स आयतन का भाग दे दीजिए आप। और चूंकि हम जानते हैं कि 1/V इज इक्वल टू होता है C। 1/V इज इक्वल टू होता है C, ये भी याद रखना है। 1/V इज इक्वल टू होता है C, ये याद रखना है। ये आता कहाँ से है, इसको ध्यान दीजिए। चूंकि मोल है ना, तो मोलेरिटी जो होता है N/V होता है। मोलेरिटी जो होता है N/V होता है, और V क्या है, लीटर है, ये होता है ना। मोलेरिटी इज इक्वल टू होता है मोल अपॉन V। तो अगर N का मान 1 हो, N का मान 1 रखें, यहाँ पे N का मान 1 रखेंगे तो उस समय हम M को क्या कहेंगे, M बराबर C होगा। M का मान C होगा, M और C दोनों बराबर होगा। और ये भी मोलारिटी है, ये भी कंसंट्रेशन है और C भी कंसंट्रेशन है, लेकिन 1 मोल के लिए कंसंट्रेशन C है। ऐसे कंडीशन में C इज इक्वल टू हो जाता है 1/V। C इज इक्वल टू क्या होता है, 1/V। तो हमें 1/V के जगह C रखना है, 1/V के जगह हमको C रखना है।
तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/b, तो ये हो जाएगा c, इधर है अल्फा इंटू सी हो जाएगा, इधर भी अल्फा इंटू सी हो जाएगा। अल्फा बाई बी 1/b इज इक्वल टू सी, तो अल्फा इंटू सी, अल्फा इंटू सी ये मिलने वाला है, ये ध्यान देना है। तो ये हो गया। अब 1 माइनस अल्फा इंटू सी हो गया और अल्फा इंटू सी हो गया। यहाँ पे अल्फा बटे बी को हम अल्फा इंटू सी लिखेंगे और अल्फा बटे बी को हम अल्फा इंटू सी लिखेंगे। ये लिखने के बाद हम इसके लिए के देखेंगे, के क्या होता है। तो के जो होता है, के बराबर होगा, ऊपर रखना है, प्रोडक्ट को रखना है ऊपर। प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर रखना है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को नीचे रखना है। तो क्या हो जाएगा, के बराबर प्रोडक्ट साइड में क्या है, प्रोडक्ट है ए प्लस और बी माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस, ये प्रोडक्ट है ऊपर आएगा। रिएक्टेंट क्या है, ए बी का कंसंट्रेशन, ए बी कंसंट्रेशन ऑफ ए बी ये रिएक्टेंट है, ये रख लीजिए। तो के बराबर क्या हो जाएगा, के का मान देखो, ए प्लस का मान अल्फा इंटू सी, के हो जाएगा अल्फा इंटू सी मल्टीप्लाई अल्फा, फिर तुम्हारा बी माइनस का मान, बी का क्या है अल्फा इंटू सी, ये भी अल्फा इंटू सी है। और इधर क्या है ए बी के लिए क्या है, ए बी के लिए है 1 माइनस अल्फा इंटू सी, तो 1 माइनस अल्फा इंटू सी एस हो जाएगा। ये वाला सी से वाला सी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास के का मान क्या बचा, के इज इक्वल टू अल्फा का वर्ग इंटू सी बटे हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये निकल के आने वाला है। के का मान ये निकल के आने वाला है, ये ध्यान देना है। के को हम कह सकते हैं के इक्विलिब्रियम, के को क्या कह सकते हैं हम लोग, इस के को हम कह सकते हैं के इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास के इक्विलिब्रियम क्या निकल के आया, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू अल्फा का वर्ग इंटू सी बटे 1 माइनस अल्फा, ये यहाँ से है ना, अल्फा का वर्ग इंटू सी और 1 माइनस अल्फा ये निकल के आ गया है। अब इसके आगे क्या करें, इसके आगे यदि किसका मान कम हो, यदि अल्फा का मान जो है, अल्फा का मान कैसा हो, जहाँ पे अल्फा को क्या कहते हैं, अल्फा क्या है, अल्फा है डिग्री, अल्फा को क्या कहा जाता है, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा को कहते हैं, अल्फा क्या होता है, अल्फा को कहा जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये याद रखना है। और तुम्हारा के इक्विलिब्रियम ये है आयोनाइजेशन कांस्टेंट, जहां पे तुम्हारा के इक्विलिब्रियम जो है आयनाइजेशन कांस्टेंट है, आयनन स्थिरांक कहते हैं, आयनन स्थिरांक कहा जाता है के इक्यू को। किसको क्या कहा जाता है, ये सारी चीज देखिए आप, किसको क्या कहा जाता है। जो अल्फा का जो मान होता है, अल्फा का जो मान होता है वो होता है x बटे ए, ये होता है अल्फा का जो मान होता है x बटे ए होता है, x बटे ए, ये याद रखना है, अल्फा का मान x बटे ए होता है, x बटे ए होता है। तो x क्या है, x है डिसोसिएट मोल है x, और ए क्या है, ये जो है टोटल मोल है
है ना। अल्फा जो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, जबकि एक्स जो होता है वो क्या है, डिसोसिएट मोल, कितना मोल डिसोसिएट हुए वो है, आयनाइजेशन में कितने मोल डिसोसिएट हुए वो है एक्स। और ए जो होता है वो होता है टोटल मोल होता है, टोटल मोल होता है, ये ध्यान देना है। इसको क्या कहते हैं, इफ अल्फा इज लेस देन 1, अल्फा का मान बहुत कम हो तो, अल्फा का मान बहुत कम हो तो क्या होगा, अल्फा का मान बहुत कम हो, ऐसे कंडीशन में हम 1 माइनस अल्फा को लगभग इसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अगर अल्फा का मान 1 से बहुत कम हो, ऐसे कंडीशन में हम 1 माइनस अल्फा को हम 1 के बराबर लिख सकते हैं, 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो हम इस समीकरण नंबर 1 में 1 माइनस अल्फा की जगह 1 रखेंगे, 1 माइनस अल्फा की जगह क्या रखेंगे, हम 1 माइनस अल्फा की जगह 1 रखना है, 1 माइनस अल्फा की जगह हमको 1 रखना पड़ेगा, 1 माइनस अल्फा की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला बनने वाला है के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी जगह 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू सी, और बटे में हो जाएगा 1 को ना लिखें तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, ये हो जाएगा। अगर हमें इस समीकरण को, इस समीकरण में अगर हम अल्फा चाहिए हमें, तो अल्फा चाहिए तो हम क्या कर लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा के इक्विलिब्रियम बटे सी, ये नीचे जाएगा है ना। अगर मुझे अल्फा का वर्ग का मान चाहिए तो सी कहाँ जाएगा, इसके बटे में जाएगा, नीचे चले जाएगा, तो मैंने अल्फा का वर्ग इक्वल टू के इक्विलिब्रियम बटे सी हो जाएगा। मुझे अगर अल्फा चाहिए, इधर से वर्ग है, वर्ग हटाओगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, क्या है ये, के इक्विलिब्रियम बटे सी, ये हो जाएगा। अल्फा का मान क्या हो जाएगा, ये सारी चीज होने वाला है, ये ध्यान देना है। अल्फा का मान हमारे पास के इक्विलिब्रियम बटे सी आने वाला है ना। और चूंकि हम जानते हैं कि 1/v इज इक्वल टू सी होता है, तो 1/v इज इक्वल टू सी होता है, तो 1/c इज इक्वल टू v होगा, ये याद रखना है। क्योंकि 1/v इज इक्वल टू सी होता है, अतः 1/c इज इक्वल टू v होगा, तो यहाँ पे मान रख दीजिए, तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट, जहाँ 1/c की जगह हमको v रखना है, तो k इक्विलिब्रियम इंटू v, ये हो जाएगा। अल्फा का मान हम इस समीकरण में रख सकते हैं, तो एक हो गया अल्फा का मान हमारे पास, अल्फा का मान अंडर रूट के इक्विलिब्रियम बटे सी, और दूसरा मान हो गया अल्फा इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई वी, ये आ गया, तो ये याद रखना है। अब समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 2 बोलिए और इसको समीकरण नंबर 3 बोलिए। समीकरण नंबर 2 और 3 को ध्यान से देखिएगा, समीकरण नंबर 2 और 3 को ध्यान से देखिए। सी फॉर कंसंट्रेशन, अल्फा फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और के इक्विलिब्रियम क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम आयनाइजेशन कांस्टेंट, और सी क्या है, कंसंट्रेशन है, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और बी क्या है, v जो है वैल्यूम है ना। सॉल्यूशन का क्या है, वैल्यूम है। तो इनके अनुसार हमको निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। देखिए, अगर डाइल्यूशन का इफेक्ट देखें, तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर
डाइल्यूशन को इंक्रीज करने पर, डाइल्यूशन बढ़ाने पर क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ाने पर क्या होने वाला है, डाइल्यूशन मीन्स विलियन में अगर हम सॉल्वेंट बढ़ा दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से देखिए, अगर हम डाइल्यूशन करेंगे मतलब सॉल्वेंट मिलाएंगे विलियन में तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। डाइल्यूशन करोगे तो क्या वॉल्यूम कैसा होगा, वॉल्यूम समानुपाती है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। डाइल्यूशन करोगे सॉल्वेंट मिलाओगे तो वॉल्यूम कैसा होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। अगर डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होने वाला है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और इस समीकरण नंबर 2 को देखो, कंसंट्रेशन कैसा है, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन 1/v इक्वल टू सी है और 1/c इक्वल टू v है, तो व्युत्क्रमानुपाती है, तो कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। अल्फा का मान कैसा हो जाएगा, इंक्रीज होगा, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, ये ध्यान देना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन घट जाएगा लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये कैसे हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये बढ़ जाएगा। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो आयनाइजेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, आयनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा, अल्फा इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा, ये भी ध्यान देना, आयनाइजेशन बढ़ जाएगा, आयनाइजेशन बढ़ जाएगा, आयन ज्यादा बनने लगेंगे, ये ध्यान देना है। कंडक्टिविटी ऑफ आयन भी बढ़ जाएंगे, कंडक्टिविटी ऑफ आयंस भी बढ़ जाएंगे। तो हमने क्या सीखा, देखिए ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 2 और 3 को ध्यान से देखिए। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो इस समीकरण में कंसंट्रेशन का व्युत्क्रमानुपाती है तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो क्या आप डाइल्यूशन करते हो मतलब आप सॉल्वेंट मिलाते हो तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके बाद कंसंट्रेशन कैसे हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम और कंसंट्रेशन में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, इसलिए कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अल्फा का मान बढ़ेगा तो आयनाइजेशन भी बढ़ेगा और कंडक्टिविटी ऑफ आयन भी बढ़ेंगे, कंडक्टिविटी आयनाइजेशन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी ऑफ आयन्स भी बढ़ जाएंगे, ये ध्यान देना है। at infinite डाइल्यूशन अनंत तनुता पर, एट इनफाइनिट डाइल्यूशन अनंत तनुता पर क्या होगा, अनंत तनुता पर आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% हो जाता है, 100% हो जाता है। अनंत तनुता पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन 100% हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, आयनाइजेशन 100% हो जाता है। आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, आयनाइजेशन ऑफ वीक
एसिड कर लेते हैं, एसिड, एसिड आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड का आयनाइजेशन देखेंगे, वीक एसिड का आयनाइजेशन देखेंगे, वीक एसिड का आयनाइजेशन देखेंगे। तो माना एच ए हमारे पास एक वीक एसिड है, वीक एसिड है ना, एच ए क्या है, वीक एसिड है, वीक एसिड है, वीक एसिड है। इसका आयनाइजेशन करेंगे वीक एसिड का तो हमको मिलेगा H प्लस और A माइनस। H प्लस और A माइनस मिलने वाला है, जब इसका आयनाइजेशन करेंगे तो H प्लस और A माइनस मिलने वाला है, हाँ, H प्लस और A माइनस मिलने वाला है। जब क्या, जब T का मान 0 हो, जब समय 0 हो तब इसका 1 मोल इससे क्या, इनका H प्लस का 0 मोल, A माइनस का भी 0 मोल होगा। जब टाइमिंग T बराबर 0 हो, T बराबर, जब समय T बराबर T हो, मीन्स इक्विलिब्रियम पर देखेंगे, इक्विलिब्रियम पर देखेंगे तो इससे अल्फा मोल, इससे भी अल्फा, और इससे 1 माइनस अल्फा बचेगा ये, मतलब क्या है, H प्लस जो है अल्फा बन जाता है, A माइनस भी अल्फा बन जाता है, तो ये बचेगा कितना, 1 मोल में से 1 माइनस अल्फा मोल यहाँ पे बचेगा। अब बर्तन का आयतन B हो तो V का भाग लगा दीजिए, बर्तन का आयतन B हो तो इनमें भी V का भाग लगा दो, V का भाग लगा दीजिए। यदि बर्तन का आयतन B हो तो V का भाग लगा दीजिए। और अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि क्या, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मोल अपान आयतन, इसलिए क्या हो जाएगा, तो C कंसंट्रेशन को कहते हैं हम लोग, अगर N का मान 1 हो, N का मान क्या हो, N इज इक्वल टू 1, N का मान 1 हो तो हम इनको M का मान, जो M होता है उसको हम C पढ़ते हैं, M को C पढ़ते हैं। जब मोल 1 हो तो M को C पढ़ा जाता है, तो जो C होता है वो होता है, जो C होता है वो होता है 1/V, 1/V होता है। C का मान क्या होता है, 1/V होता है, और 1/V करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा क्या, 1 माइनस अल्फा इंटू सी निकल के आएगा ये वाला वैल्यू, और इधर हो जाएगा तुम्हारा अल्फा इंटू सी हो जाएगा, और अल्फा इंटू सी हो जाएगा ये वाला, अल्फा बटे बी को हम अल्फा इंटू सी लिखेंगे, और ये वाला अल्फा बटे बी को हम अल्फा इंटू सी लिखेंगे। ये जो है अल्फा बटे बी, ये H प्लस का कंसनट्रेशन है, और ए माइनस का कंसनट्रेशन अल्फा बटे बी है, तो ये हो जाएगा। और जो के ए मानेंगे, अब के को क्या कहेंगे हम लोग, के इक्वल के ए इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा ये, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होगा, और इधर पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा। तो के ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ए एच प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस, और इधर हो जाएगा कंसंट्रेशन एच ए कंसंट्रेशन ऑफ एच ए, ये है अभिकारक है तो अभिकारक नीचे हो जाएगा, रिएक्टेंट नीचे हो जाएगा, और प्रोडक्ट जो है ऊपर रहेगा। तो हमारे पास जो के हो जाएगा वो क्या होगा, H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है, अल्फा इंटू सी, हो जाएगा अल्फा इंटू सी मल्टीप्लाई, और तुम्हारे ए माइनस का कंसंट्रेशन है अल्फा इंटू सी, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू सी, और एच ए का कंसंट्रेशन क्या है, 1 माइनस अल्फा इंटू सी, 1 माइनस अल्फा इंटू सी, ये हो जाएगा, है ना। एक सी से एक सी कैंसिल काट दीजिए, तो के हमारे पास क्या निकल के आएगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू सी, और बटे में हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा होने वाला है। अब वही है, अल्फा का मान बहुत कम हो, अल्फा का मान लेसर देन लेसर 1 ये हो, अगर अल्फा का मान बहुत कम हो 1 से, तो क्या होगा, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा जो होगा, n माइनस अल्फा का जो मान होगा वो 1 के बराबर होगा। 1 माइनस अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होने वाला है, 1 के बराबर होने वाला है। अब क्या हो जाएगा, अब के हमारे पास जो होगा, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा, है ना, जहाँ पे के क्या है, एसिड का, ये क्या है, एसिड का
डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिड का। के क्या है, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। के क्या है, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, वो याद रखना है। अगर मुझे यहाँ से अगर अल्फा का मान चाहिए, अल्फा का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये के ए बटे सी हो जाएगा। अल्फा का मान चाहिए तो के ए बटे सी हो जाएगा। अगर मुझे अल्फा चाहिए तो अंडर रूट हो जाएगा के ए बटे सी, ये हो जाएगा के ए बटे सी, ये हो जाएगा। और चूंकि आप लोग जानते हो कि भाई वन अपान वी इज इक्वल टू सी होता है, तो वन अपान सी इज इक्वल टू वी होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होता है। वन अपान वी इज इक्वल टू सी होता है, तो पलट दीजिए, वी को ऊपर कर दीजिए तो वी ऊपर हो गया, सी को नीचे कर दीजिए तो ये हो जाएगा। तो हमारे पास अल्फा का मान क्या निकल के आएगा, अल्फा का मान निकल के आएगा के ए इंटू वी, के ए इंटू वी, ये भी होगा। तो ये याद रखना है आप लोगों को, के ए इंटू वी हो जाएगा, के ए इंटू वी होने वाला है, अल्फा का मान ये होने वाला है। अब आगे देखो, आगे ये देखिएगा कि अल्फा H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा। H प्लस का कंसंट्रेशन जो है, H प्लस का कंसंट्रेशन जो होता है अल्फा इंटू सी होता है, अल्फा इंटू सी होता है, अल्फा इंटू सी होता है, ठीक है। H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होता है, अल्फा इंटू सी होता है। अब अल्फा इंटू सी होता है तो अल्फा का मान क्या है, ये वर्गमूल के बटे सी, तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा अल्फा, अल्फा का मान है अंडर रूट के बटे सी, ये है अल्फा का मान, ये वाला मान है। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान देखिए, अल्फा का मान क्या है तुम्हारे पास, अल्फा का मान जो है, अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान के अंडर रूट के बटे सी है, और मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई अल्फा का मान ये हो गया, मल्टीप्लाई है सी, है सी को क्या लिख सकते हैं, इस सी को लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट टू, नहीं अंडर रूट सी मल्टीप्लाई अंडर रूट सी, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी को लिख सकते हैं अंडर रूट सी मल्टीप्लाई अंडर रूट सी, ये लिखा जा सकता है। इस अंडर रूट सी से अंडर रूट सी कैंसिल, तो H प्लस का कंसंट्रेशन हमारे पास निकल के आया क्या, वर्गमूल के अंदर के ए मल्टीप्लाई सी, के ए अरे वाला सी, तो ये हो गया। हम इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन H प्लस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, के ए मल्टीप्लाई सी, के ए मल्टीप्लाई सी, और इसको हम वर्गमूल को हम लिख सकते हैं 1/2, वर्गमूल को क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल को लिख सकते हैं 1/2, वर्गमूल हटेगा तो 1/2 एक घात लग जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। ये H प्लस का कंसंट्रेशन है, ये H प्लस का कंसंट्रेशन है। और आप लोग जानते हो pH क्या होता है, pH हो जाता है नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये होता है pH का फार्मूला होता है pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग H प्लस के ऊपर का H प्लस कंसंट्रेशन, ये होता है, ये याद रखना है। और H प्लस का मान हमारे पास है 1। तो क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, ये है, तो क्या हो जाएगा pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है, के ए मल्टीप्लाई सी घात 1/2, ये हो जाएगा क्या, के ए मल्टीप्लाई सी, और साथ में क्या है मल्टीप्लाई के ए इंटू सी, के ए इंटू सी, इंटू है, और यहाँ पे क्या की घात है 1/2 की घात, ये हो जाएगा। हाँ, तो क्या होने वाला है, pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप थोड़ा सा बताइए। देखो लॉग ए मल्टीप्लाई लॉग बी, ये लॉग ए मल्टीप्लाई बी, ये होता है क्या, लॉग इसको लिखते हैं लॉग ए, और यहाँ मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा लॉग बी, ऐसा पढ़ना है, इस रूप में हमको लिखना है। तो pH इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ये 1/2 कहाँ आएगा, सामने आएगा। इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है क्या, अगर लॉग है आप लोगों के पास a के ऊपर n की घात है,
तो एन जो है, एन जो ए के ऊपर एन की घात, तो एन आएगा सामने, तो हो जाएगा एन लॉग ए, ऐसा लिखा जाता है ना। तो ये ध्यान रखना, लॉग ए के ऊपर एन की घात है तो एन हो जाएगा सामने और लॉग ए ऐसा लिखा जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं पी एच इजिकल टू क्या हो जाएगा निगेटिव, और ये हो जाएगा 1/2 कहाँ आ जाएगा सामने आएगा, 1/2 ए हो जाएगा, और उसके बाद आप क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा लॉग के ए, लॉग के ए, और मल्टीप्लाई की जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और लॉग सी ऐसा हो जाएगा। अब पी एच इज इक्वल टू 1/2 नेगेटिव का अंदर गुणा करें तो हो जाएगा नेगेटिव लॉग के ए और माइनस लॉग सी। अब माइनस अंदर करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, मल्टीप्लाई माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, ये हो जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं निगेटिव लॉग के ए इज इक्वल टू पी के ए, ये पढ़ा जाता है। इसको निगेटिव लॉग के ए को पी के ए पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है पी के ए पढ़ा जाता है। तो पी के ए पढ़ा जाता है तो पी एच क्या हो जाएगा, पी एच हमारे पास निकल का है पी एच इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा क्या पी के ए। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे पी के ए माइनस लॉग सी माइनस लॉग सी। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूला की सहायता से हम किसी वीक एसिड का पीएच निकाल सकते हैं। इस फार्मूला की सहायता से हम किसी वीक एसिड का पीएच निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन है CH3COOH एसिड CH3COOH एक्वस सॉल्यूशन है। इसमें कंसंट्रेशन जो है 0.1 मोलैरिटी है, अल्फा का मान 10% है, तो पीएच क्या होगा ये निकालना है ना। एसिटिक एसिड का है ना, एसिटिक अम्ल के एक्वस सॉल्यूशन में उसका कंसंट्रेशन है 0.1 मोलैरिटी, अल्फा का मान, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10% है। तो पीएच ज्ञात कीजिए, पीएच ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे हल करना है इसको। तो अल्फा इज इक्वल टू 10% इज इक्वल टू 10/100 ऐसा कर लेना है। अल्फा का मान 10% है तो 10/100, तो क्या हो जाएगा एक जीरो से एक जीरो, ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 0.1, ये हो जाएगा। और आप लोग जानते हो कि H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होता है अल्फा इंटू सी होता है। तो अल्फा इंटू सी, तो अल्फा क्या है हमारे पास 0.1 और सी क्या है हमारे पास 0.1। तो अल्फा का मान क्या है अल्फा का मान 0.1 है, तो 0.1 मल्टीप्लाई सी का मान क्या है 0.1 है, तो 0.1, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 0.1 को मैं लिख सकता हूँ 0.1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.1 को क्या लिख सकते हैं, देखो 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10 गुणे, इसको भी हम 1/10, क्यों क्योंकि पॉइंट के आगे एक अंक है तो उसको बटे में 10 लिखा जाएगा, 1/10, इधर भी 1/10 हो गया, कुल मिला के
यहाँ पे हो गया 1/100, 1/100। तो हम इसको लिख सकते हैं, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 के ऊपर 2 की घात लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/10 के ऊपर 2 की घात लिख सकते हैं, 1/10 के ऊपर 2 की घात लिखा जाता है 100 को। आगे जब ये 10 के ऊपर 2 की घात को ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 10 के ऊपर ऋण 2 की घात, मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा 10 के ऊपर ऋण 2 की घात, 10 के ऊपर ऋण 2 की घात, ये हो जाएगा H प्लस की कंसंट्रेशन। और हम जानते हैं कि pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग H प्लस कंसंट्रेशन होता है, H प्लस कंसंट्रेशन होता है, तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 10 के ऊपर ऋण 2 की घात, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, 10 के ऊपर ऋण 2 की घात। और हम जानते हैं कि लॉग a के ऊपर n की घात अगर है, चूंकि लॉग a के ऊपर n की घात है तो n हो जाता है सामने, n हो जाएगा सामने, और ये हो जाएगा log 10, ये हो जाएगा, इस प्रकार से बनाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा pH इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा ये, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग। तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, जब आप -2 को सामने लाओगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और ये जो है हो जाएगा क्या, log 10। और चूंकि हम जानते हैं log 10 का मान कितना होता है, log 10 का मान 1 होता है, log 10 का मान 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा pH इज इक्वल टू 2 × 1, तो pH इज इक्वल टू 2, तो pH इज इक्वल टू 2, ये आंसर आ गया।